हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप चावला और आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में मांग की लोच भी कहा जाता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब कोई भी फैक्टर्स जो भी हमने लास्ट डिमांड के अंदर पढ़ा था, जितने भी फैक्टर्स आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स, ठीक है, उसका चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसकी वजह से? जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके परसेंटेज चेंज से, ठीक है, इसके रेशियो को क्या बोला जाता है? इसके प्रोपोर्शनेट को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। वंस अगेन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हमने डिमांड में पढ़ा, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ठीक है। कितना परसेंटेज प्राइस के कम होने से कितना परसेंटेज डिमांड बढ़ेगी, या कितना इनकम के बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये जो चेंज है, ये जो परसेंटेज चेंज है, इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो मेनली आपने वहां पर काफी सारे फैक्टर्स पढ़े, काफी सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं। तो उनमें से 3 क्वांटिफिएबल डिटर्मिनेंट्स हैं। क्या क्या? पहला प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि रिलेटेड गुड्स, और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी यानी कि इनकम। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। It refers to percentage change in demand of a commodity with respect to percentage change in price of a given commodity। यानी कि जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, किसकी वजह से? उसी की प्राइस की चेंज की वजह से, ठीक है। इस प्रोपोर्शन को क्या कहा जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आप समझते हैं, 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जिन गुड्स को एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जिनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी, बॉल पेन, जेल पेन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल, राइट, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो दीज रिलेटेड गुड्स, अगर इन रिलेटेड गुड्स की प्राइस के चेंज से आपके कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोबारा से, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी? ज्यादातर बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको बस यही बताया जा रहा है कि हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड upon percentage change in price of the commodity. But there are 3 quantifiable determinants of demand, which is price elasticity, cross elasticity and income elasticity. What is price elasticity? जब प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और उसकी वजह से किस में चेंज आ रहा है? उसकी डिमांड में, ठीक है। तो ये तो होगा प्राइस इलास्टिसिटी। जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है और उसकी डिमांड में चेंज आएगा, आपकी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। कितना परसेंटेज इनकम बढ़ने से कितना परसेंटेज डिमांड बढ़ेगी, इस प्रोपोर्शनेट को बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वंस अगेन, क्या पढ़ रहे हैं हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू दी परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी।
तो 3 क्वांटिफिएबल कौन से होते हैं डिटर्मिनेंट्स? प्राइस, रिलेटेड गुड्स एंड इनकम। उसी गुड्स की प्राइस से चेंज आएगा, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। रिलेटेड गुड्स की प्राइस से चेंज आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। ओके, मूविंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, परसेंटेज मेथड for measuring price elasticity of demand, which is price ED को, elasticity of demand को represent किया जाता है ED से, ठीक है, percentage change in quantity demand upon percentage change in price. This is the formula. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं percentage method for measuring price elasticity of demand, जिसका फॉर्मूला है delta Q upon delta P multiplied by P upon Q. Delta Q represents change in demand, कितना change हुआ है demand. Delta P change in price. P is for initial price, Q is for initial quantity. P1 is for new price and Q1 is for new quantity. Formula delta Q का Q1 minus Q and delta P का P1 minus P. Normally schools में, colleges में क्या बोला जाता है कि इसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, मॉड्यूलस लग जाता है बाहर, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव शोज द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ी डिमांड कम। ये इनवर्स रिलेशन जो शो कर रहा है वो नेगेटिव साइन ही शो करता है, ठीक है। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस है 5 रुपए और क्यू है 100। सबसे भी प्राइस किस चीज की है? सपोज दैट आइसक्रीम की प्राइस है 5 रुपए और 5 रुपए की प्राइस जब हमने आइसक्रीम की रखी तो उस समय कितनी क्वांटिटी बिक रही है? 100, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, प्राइस को बढ़ा देता हूं। न्यू प्राइस क्या हो गई? 10, मतलब कि पहले 5 थी और अब 10 हो चुकी है, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है यहां पर डिमांड क्या हुआ होगा? कम हुई होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सो डेल्टा पी कितना है, यानी कि चेंज इन प्राइस कितना है? 5 का। डेल्टा क्यू कितना है? 20 का। 100 से 80 होगी ना, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 20 का, ठीक है। हमको ईडी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, ठीक है। सो डेल्टा क्यू कितना आया? 20। डेल्टा पी कितना आया? 5। पी कितना था? 5 एंड क्यू कितना था? 100, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। 1 upon 5 it's 0.20, ठीक है। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 5 डिग्रीज होती हैं इसमें। परफेक्टली इलास्टिक, हाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। जब ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो, ऐसी सिचुएशन जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाए, जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते वक्त अगर इनफाइनाइट आ जाए तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा डायग्राम बनेगा। उसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। क्यों? ये वो सिचुएशन है जहां पर प्राइस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, मतलब प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज जो हम मैंने कहते बात कर रहे थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू विद फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो अगर प्राइस में चेंज कुछ भी नहीं है और फिर भी डिमांड में चेंज आ रहा है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। वाइस वर्सा, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस आप कम कर दो, ज्यादा कर दो, ठीक है, उससे डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड वैसी की वैसी,
ठीक है, कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी ईडी कितना होगा उसमें, जीरो। ईडी इक्वल्स टू जीरो, वो क्या सिचुएशन होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब ये कैसी सिचुएशन है, जब ईडी ग्रेटर देन 1 हो। अब सर ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब प्राइस में तो चेंज क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से भी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। जैसे यहां पर आप चेंज देख रहे हैं, कम है, ठीक है, प्राइस क्या हुई है, थोड़ा कम हुई है, लेकिन उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, लेस इलास्टिक डिमांड। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने से भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर प्राइस क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम हो गई, उसके बावजूद भी डिमांड में थोड़ा सा फर्क आया। ईडी इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। और लास्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया है उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज आया है। ईडी इज इक्वल्स टू 1, बराबर का चेंज दोनों के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो ये 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्या क्या, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ED is equals to infinite, equals to 0, greater than 1, less than 1 and equals to 1. So ऐसी ही और वीडियोस के लिए do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.